हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अब्दुल अहद। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, क्या आपको कभी चक्कर आना, सर दर्द या थकान महसूस हुई है और जब डॉक्टर के पास गए हो तो उन्होंने कहा आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन एक बहुत ही आम लेकिन ख़तरनाक बीमारी बन चुकी है। इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और इसे कंट्रोल करने के आसान और घरेलू उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी के आप वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। हमारे दिल का काम है पूरे शरीर में खून पंप करना। जब दिल खून को नसों में भेजता है तो उस पर जो दबाव बनता है उसे ही ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर को दो हिस्सों में मापा जाता है। पहली बात करें तो सिस्टोलिक यानी ऊपरी संख्या जब दिल पंप करता है, और डिस्टोलिक यानी निचली संख्या जब दिल आराम की स्थिति में होता है। अगर उदाहरण की बात करूं तो अगर किसी का बीपी है 120/80 mmHg तो 120 है सिस्टोलिक और 80 है इसमें डिस्टोलिक। जब यह रेंज 140/90 से ऊपर चली जाती है तो हम उसे हाई ब्लड प्रेशर मानते हैं। अब हम जानेंगे हाई ब्लड प्रेशर के कुछ कारण। अब सवाल ये आता है कि आखिर ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है। पहली बात करें तो तनाव और टेंशन, लगातार स्ट्रेस में रहने से शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात करें तो ख़राब खान पान, ज़्यादा नमक, तला भुना खाना, फास्ट फूड और जंक फूड। नंबर 3, शारीरिक गतिविधियों की कमी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी बैठकर काम करना, व्यायाम ना करना यानी एक्सरसाइज ना करना। धूम्रपान और शराब, ये दोनों ही आदतें नसों को नुकसान पहुंचाकर प्रेशर को बढ़ा सकती हैं। परिवार में हाई बीपी का इतिहास, जी हाँ, ये जेनेटिक भी हो सकता है। मोटापा और डायबिटीज़, ये दोनों ही बीमारियां ब्लड प्रेशर को सीधा प्रभावित करती हैं। अब हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के कारण की। अक्सर लोग सोचते हैं कि हाई बीपी का कोई ख़ास लक्षण नहीं होता और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन कई बार कुछ लक्षण ऐसे नज़र आ सकते हैं जैसे बार बार सिर दर्द होना, चक्कर आना या आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, सीने में भारीपन या घबराहट होना, थकावट और कमज़ोरी महसूस होना, नाक से खून आना, वो भी कभी कभी, नींद ना आना या बेचैनी महसूस होना। अगर ये लक्षण आपको बार बार दिखें तो बीपी चेक करवाना बिल्कुल भी ना टालें। अब हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के क्या नुकसान हो सकते हैं। बात करते हैं इसके ख़तरनाक परिणामों की। अगर हाई बीपी को नज़रअंदाज किया जाए तो ये कई गंभीर बीमारियों की वजह बन सकता है, जैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक सबसे बड़ा खतरा है। किडनी डैमेज, बीपी अगर बहुत लंबे समय तक हाई रहे तो किडनी फेल होने का खतरा रहता है। आँखों की रोशनी पर असर, आँखों की नसों को नुकसान हो सकता है। दिमागी कमज़ोरी या भूलने की बीमारी, ब्रेन तक सही खून नहीं पहुंचने से दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए हाई बीपी को कभी हल्के में ना लें। अब मैं बात करूंगा कुछ घरेलू उपाय और जीवन शैली में अपने बदलाव की। बात करते हैं इसके समाधान की, यानी इसको कैसे कंट्रोल करें हाई ब्लड प्रेशर को। तो पहली अगर मैं बात करूं तो नमक कम करें। दिन भर में सिर्फ 4 से 5 ग्राम नमक काफ़ी है। व्यायाम करें यानी एक्सरसाइज करें। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट टहलना या योगा करें। फल और सब्जियां खाएं, खासकर केला, पालक, चुकंदर, टमाटर, ये पोटेशियम और फाइबर से भरपूर होते हैं। धूम्रपान और शराब को कहें अलविदा। तनाव से दूर रहें। मेडिटेशन, संगीत और गहरी सांस लेना मददगार हो सकता है। वज़न को कंट्रोल में रखें। पानी खूब पिएं। शरीर में पानी की मात्रा ठीक रहे तो ब्लड प्रेशर भी बैलेंस में रहता है। सप्ताह में एक बार बीपी चेक कराना शुरू करें, खासकर अगर उम्र 35 से ऊपर है तो आप सप्ताह में एक बार बीपी ज़रूर चेक कराएं। और अगर घरेलू नुस्खे की बात करूं तो रोज़ सुबह खाली पेट 1 गिलास लौकी का जूस या आंवले का जूस पीना फ़ायदेमंद माना गया है। इसके अलावा एक लहसुन की कली सुबह चबाकर खाना भी काफ़ी असरदार हो सकता है। तो दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर कोई मामूली बीमारी नहीं है, लेकिन अगर समय पर रहते इसे पहचान लिया जाए और थोड़े से बदलाव लाइफ स्टाइल में लाए जाएं
तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप या आपके किसी जानने वाले को ये समस्या है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और हेल्थ इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।